अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं और कौन से टाइप्स की डेटा टाइप्स हम अपने प्रोग्राम्स में यूज करते हैं। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है। तो वेरिएबल्स आर नथिंग बट दीज आर द कंटेनर जो कि कंटेन करते हैं, होल्ड करते हैं हमारे प्रोग्राम में जो भी वैल्यूज हम ऐड करवाना चाहते हैं या रखते हैं, स्टोर करते हैं टेम्परेरी, तो वो टेम्परेरी स्टोर करता है, होल्ड करता है वेरिएबल अपने पास हमारी वैल्यूज को। वैल्यूज किसी भी टाइप्स की हो सकती हैं। सो लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल्स इन प्रोग्रामिंग। A variable is a container or storage area to hold data. To indicate the storage area, each variable should be given a unique name or identifier. Variable names are just the symbolic representation of the memory location. For example, int play player score is equals to 95. अच्छा, पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं कि वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल आर नथिंग बट दीज आर द कंटेनर और स्टोरेज एरिया that holds our data or holds our elements or holds our value which we are using in our program or using for the स्टोरिंग पर्पस। ठीक है। टेम्परेरी हम जब वैल्यूज को स्टोर करते हैं अपने प्रोग्राम में तो वेरिएबल्स हमें हेल्प करता है। वेरिएबल्स जो है वो हमेशा डेटा टाइप्स के साथ यूज होते हैं क्योंकि वेरिएबल्स में जो वैल्यूज हम देते हैं वो किसी ना किसी टाइप की वैल्यू होती है ना, चाहे वो इंटीजर की हो, फ्लोट की हो, डबल की हो, या कैरेक्टर की हो, स्ट्रिंग की हो, किसी ना किसी टाइप की वैल्यूज होती हैं जो कि हम अपने प्रोग्राम में स्टोर करवाते हैं। और स्टोर करवाने के लिए हम वेरिएबल्स को यूज करते हैं। वेरिएबल्स जब भी आप यूज करोगे तो वेरिएबल का कोई ना कोई यूनिक नेम आपने अपने प्रोग्राम में देना होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंट जो है वो डेटा टाइप है और प्ले स्कोर जो है या प्लेयर स्कोर जो है वो वेरिएबल का नाम है। आप वेरिएबल का नाम कोई भी दे सकते हैं लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अपने प्रोग्राम में वेरिएबल का नाम वही दीजिएगा जो उससे रिलेट हो। अपने प्रोग्राम से रिलेटेड कोई नाम वेरिएबल का देंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। और वेरिएबल के सामने आप कोई ना कोई उसकी वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है। ये तो था हमारा वेरिएबल। वेरिएबल को जब भी आप यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में तो उसके लिए उसको यूज करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जो कि आपको ज़हन-नशीन करने पड़ते हैं। अ वेरिएबल नेम कैन ओनली हैव लेटर्स। हमेशा याद रखिएगा कि वेरिएबल जब भी आप वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करते हैं, यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में तो उनका नाम लाजमी स्टार्ट हो विद द लेटर्स, चाहे अपर केस में हो या लोअर केस में। ठीक है। यानी कैपिटल में हो या स्मॉल अल्फाबेट्स में हो, लेकिन वेरिएबल्स का नाम हमेशा जो है आपने लेटर्स में देना है या फिर डिजिट्स में देना है या फिर आप जो है अंडरस्कोर की साइन यूज करते हैं। बाकी कोई भी स्पेशल सिंबल आप वेरिएबल के नाम के साथ नहीं दे सकते। यानी वेरिएबल का नाम स्टार्टिंग जैसे आप करोगे तो उसमें स्टार्टिंग आप कोई भी स्पेशल सिंबल के साथ नहीं कर सकते। The first letter of variable should be either a letter or a underscore. हमेशा याद रखिएगा डिजिट्स आप वेरिएबल में ऐड करवा सकते हैं, नंबर्स वगैरह, लेकिन किसी न किसी अल्फाबेट या लेटर्स या अंडरस्कोर के बाद आप डिजिट्स को यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे लुबना 1, लुबना 55। ठीक है। 55 लुबना ऐसे में नहीं दे सकती, लेकिन लुबना 55 वुड बी द नेम ऑफ द वेरिएबल। ठीक है। या अंडरस्कोर 55 इस तरह से आप वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। डायरेक्ट डिजिट्स के साथ या स्पेशल सिंबल्स के साथ आप वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते। There is no rule on how long a variable name identifier can be. However, you may run into problems in some compiler if the variable name is longer than 31 characters. ठीक है। हमेशा याद रखिएगा वैसे तो आमतौर पे कोई लिमिट नहीं होती वेरिएबल्स के नेम की, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि कुछ प्लेटफॉर्म पे कंपाइलर जो है वो एरर करता है या प्रॉब्लम दिखाता है जब आपका वेरिएबल नेम जो है वो 31 कैरेक्टर से बढ़ जाता है। लेकिन आमतौर पे हम लोग जब भी यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में वेरिएबल का नाम तो 31 से ज्यादा तो नाम नहीं आता वेरिएबल का। एक सिंगल नेम जो है वो 31 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं आता। ठीक है। ये तो थे रूल्स फॉर नेमिंग द वेरिएबल्स। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू गिव द मीनिंगफुल नेम्स टू वेरिएबल। कोई ना कोई नाम जब आप वेरिएबल का ऐड करते हैं, लिखते हैं, तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि वो नाम मीनिंगफुल होना चाहिए, रिलेट होना चाहिए आपके प्रोग्राम से।
ये कुछ रूल्स थे वेरिएबल्स के, आपने किस तरह से वेरिएबल का नाम देना है या उसके बाद वेरिएबल के बाद उसकी वैल्यू किस तरह से असाइन करनी है। यहाँ पे देखिएगा कि C is a strongly typed language. This means that the variable type cannot be changed once it is declared. वेरिएबल का टाइप जो है वो आप चेंज नहीं कर सकते अगर एक दफा आपने डिक्लेयर कर लिया। फॉर एग्जाम्पल इंट नंबर इज इक्वल टू 5, ठीक है। इंटीजर जो है वो डेटा टाइप है और वेरिएबल का नाम क्या है, यहाँ पे नंबर जो है वो वेरिएबल का नाम है और उसकी वैल्यू क्या है 5 है, ठीक है। सो अगर आपने ऊपर ये डिक्लेयर किया, उसके बाद अगर आप चाहते हो कि इंटीजर में आप पॉइंटिंग वाली कोई वैल्यू दें, जैसे नीचे देखें कमेंट्स में डबल स्लैश जो है वो कमेंट्स, इसको हम कहते हैं प्रोग्राम्स में इंटीजर वेरिएबल नंबर इज इक्वल टू 5.5। तो अगर आपने दोबारा ऐसे लिखा ऊपर लिखने के बाद तो फिर ये एरर करेगा और हमें ये पता है कि इंटीजर में पॉइंटिंग वाली वैल्यू नहीं आती। मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ डेटा टाइप्स शेयर किया था, तो डेटा टाइप्स में ये बताया था कि कौन सी डेटा टाइप में कौन सी वैल्यूज आती हैं। सो ये कुछ रूल्स थे हमारे वेरिएबल्स के जो कि आपने याद रखने हैं। उसके बाद आ जाता है लिटरल्स। लिटरल्स क्या होते हैं? लिटरल्स आर डेटा यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग फिक्स्ड वैल्यू। हमेशा याद रखिएगा कि लिटरल्स जो है वो हमेशा यूज होता है फिक्स्ड वैल्यूज के लिए। दे कैन बी यूज डायरेक्टली इन द कोड। हम लिटरल्स को डायरेक्टली कोड में यूज कर सकते हैं विदाउट गिविंग इट्स नेम। फॉर एग्जाम्पल 1 और 2.5 या सी या ए या डी, लाइक इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे 1 है या 2.5 है या सी है, तो ये सब लिटरल्स होते हैं जो कि फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अगेन इंट्रोडक्शन दे दिया है कि आप किस तरह से डेटा टाइप्स के साथ वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं या कौन से वेरिएबल्स जो हैं उसमें वैल्यूज कौन सी डेटा टाइप्स के साथ यूज होती हैं। इंटीजर जो है वो न्यूमेरिक लिटरल्स होते हैं, ठीक है। इसमें आप नंबर्स यूज कर सकते हैं, होल नंबर्स यूज कर सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि इसमें पॉइंटिंग वाले नंबर्स जो हैं वो यूज नहीं होते। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंटीजर लिटरल्स इन सी प्रोग्रामिंग। तीन टाइप्स के इंटीजर लिटरल्स होते हैं हमारे पास सी प्रोग्रामिंग में। डेसिमल जिसकी बेस 10 होती है, ऑक्टल जिसकी बेस 8 होती है और हेक्साडेसिमल जिसकी बेस 16 होती है। सो ये थे हमारे इंटीजर। देन है हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। अ फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स इज न्यूमेरिक लिटरल्स that has either a fractional form or an exponent form. अब फ्लोटिंग पॉइंट में हमारे पास पॉइंटिंग वाली वैल्यूज आती हैं, या तो वो फ्रैक्शनल फॉर्म्स में होती हैं या फिर एक्सपोनेंट फॉर्म्स में होती हैं। उनके एग्जांपल ये हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। सो दीज आर द फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। देन हमारे पास कैरेक्टर आते हैं। कैरेक्टर लिटरल्स क्या होते हैं? कैरेक्टर लिटरल्स इज created by enclosing a single character inside single quotation mark। हमेशा जब आप कैरेक्टर्स यूज करते हैं तो कैरेक्टर्स के लिए आप हमेशा सिंगल कोटेशन देते हैं। अगर आपने सिंगल कोटेशन नहीं दिया, चाहे आप कैरेक्टर्स जो है लिटरल्स के साथ डायरेक्टली यूज करें या फिर वेरिएबल के नाम के साथ यूज करें, अगर आपने सिंगल कोटेशन नहीं दिया तो प्रोग्राम में एरर आ जाता है। ये बात हमेशा नोट कीजिएगा कि कोई स्पेशल सिंबल आप यूज करें या फिर आप कोई भी कैरेक्टर में लेटर्स यूज करते हैं, कैरेक्टर्स यूज करते हैं, तो उसमें आपने लाजमी सिंगल कोटेशन देनी पड़ती है, ठीक है। ये उसके एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। उसके बाद आता है स्केप सीक्वेंस। स्केप सीक्वेंस हम मोस्टली अपने प्रोग्राम्स में यूज करते हैं। समटाइम्स इट इज नेसेसरी टू यूज कैरेक्टर्स दैट कैन नॉट बी टाइप or has special meaning. In C programming, for example, new line, enter, tab, क्वेश्चन मार्क, लाइक इस तरह से आप कोई भी जब भी आप कुछ स्पेशल कैरेक्टर या कुछ स्पेशल अपने प्रोग्राम में करना चाहते हैं, जैसे आपने न्यू लाइन में जाना है तो आप इंटर नहीं कर सकते, आपने उसके लिए कुछ कोड यूज करना पड़ेगा, तो उस कोड को हम कहते हैं एस्केप सीक्वेंस। अगर आपने कोई टेक्स्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, न्यू लाइन देनी है या कुछ और उस पे कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है अपने प्रोग्राम में, तो आप उसके लिए एस्केप सीक्वेंस यूज करते हैं, ठीक है। तो एस्केप सीक्वेंस कौन कौन से यूज होते हैं हमारे प्रोग्राम्स में, वो ये हैं, आप देख सकते हैं। स्लैश बी यूज फॉर बैक स्पेस, slash f used for form feed, slash n for used for new line, slash r used for return, slash t horizontal tab, slash v vertical tab,
लाइक ये सारे हमारे पास जितने भी आप देख रहे हैं एस्केप सीक्वेंस, हर एक एस्केप सीक्वेंस का अलग पर्पस होता है जो कि हम मोस्टली अपने प्रोग्राम्स में यूज करते हैं। स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होते हैं कि आप कोई वर्ड यूज करते हैं या कोई सेंटेंस यूज करते हैं तो उसके लिए आप स्ट्रिंग यूज करेंगे। स्ट्रिंग लिटरल इज सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, या कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज इन डबल कोटेशन। हम कैरेक्टर्स में सिंगल कोटेशन यूज करते थे, लेकिन स्ट्रिंग में या स्ट्रिंग लिटरल्स में हम डबल कोटेशन यूज करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल गुड है तो उसके लिए आप डबल कोटेशन आपने यूज किया। इस तरह से डिफरेंट जो भी आप यूज करना चाहें, अर्थ इज राउंड, तो इस तरह से आप जो है डबल कोटेशन यूज करेंगे स्ट्रिंग लिटरल्स में। उसके बाद कांस्टेंट्स क्या होते हैं और क्यों यूज करते हैं? इफ यू वांट टू डिफाइन अ वेरिएबल हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड, यू यूज और यू कैन यूज द कॉन्स्ट कीवर्ड। अगर आप कोई ऐसे वेरिएबल यूज करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में या डिफाइन करना चाहते हैं जिनकी वैल्यूज चेंज नहीं हो सकती, तो उस सिचुएशन में आप कांस्टेंट यूज करते हैं। कांस्टेंट यूज करने के लिए आपने कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो कांस्टेंट का मतलब होता है वो वैल्यूज जो चेंज नहीं हो सकती। सो उसके लिए जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं कि पाई इज अ सिंबॉलिक कांस्टेंट, इट्स वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। सो पाई की वैल्यू क्या है? 3.14 है। सो आप यहाँ पे देखिएगा कि ये इसका एग्जांपल है। कांस्टेंट का सिंपली आप बस ये अपने माइंड में रख लें कि कांस्टेंट वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। यहाँ पे एक डिफरेंस मैंने ऐड करवाया है कांस्टेंट और वेरिएबल्स में। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, कांस्टेंट, a constant does not change its value over the time, but a variable on other hand can change its value depend on the equation. Constants are usually written in numbers, but variables are specially written in letters or symbols. Constants usually represent the known values in a equation, expression, or in line of programming. Variables, on other hand, represent the known values. Constants are used in computer programming, but variables also have its uses in computer programming and applications. फॉर कॉन्स्टेंट के एग्जांपल्स आप यहाँ पे देखें और वेरिएबल्स के एग्जांपल्स। अच्छा, कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स का डिफरेंस जो मोस्टली एग्जाम्स में आता है या किसी भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट में या एग्जाम्स में आता है, तो आप यहाँ से उसके डिफरेंस को देख सकते हैं। कीवर्ड्स में, की पॉइंट्स में इसके डिफरेंसेस हैं। आई होप कि आप सबको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर आज का अच्छा लगा तो काइंडली कमेंट्स में ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।